एक ओलंपिक विनर कैसे बना किलर। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेसलर सुशील कुमार की। पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलने लगे कि क्या कामयाबी इस कदर सिर पर चढ़कर बोलती है, क्या किसी की भी खून की प्यासी हो जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं देश मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि एक ओलंपिक विनर कैसे बना किलर। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन रेसलर सुशील कुमार की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। एजुकेशन से लेकर पर्यावरण तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, मीडिया से लेकर महिलाओं तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। ओलंपिक गेम्स में भारत का परचम लहराने वाले सुशील कुमार को आखिर कौन नहीं जानता। जी हां, वही सुशील कुमार जिसने देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भले ही सुशील कुमार ने देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, भारतीय रेलवे ने उन्हें ऊंचे पद पर नौकरी दी हो, लेकिन आज सुशील कुमार एक रेसलर से एक किलर बन चुके हैं। ऐसा क्या हुआ सुशील कुमार की जिंदगी में कि वो एक अच्छे रेसलर से किलर की लाइन में आ गए और एक अपराधी हो गए। आज उन्हें दिल्ली पुलिस ने उन्हें और उनके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के जिस छत्रसाल स्टेडियम से सुशील कुमार ने पहलवानी की शुरुआत की थी, उसी के पार्किंग लॉट में एक युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के सिलसिले में सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने की 4 तारीख को रात करीब 11 बजे एम ब्लॉक के उस फ्लैट पर कुछ लोग पहुंचे जहां सुशील कुमार का शागिर्द सागर धनखड़ रहता था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सागर और उसके साथियों को किडनैप कर लिया गया। सागर के अलावा जिन्हें किडनैप किया गया, उन्होंने पुलिस को बताया कि नीचे कार में खुद सुशील कुमार बैठे थे। सबको गन पॉइंट पर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। आरोप है कि इसी छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर और उसके दोस्त सोनू और अमित को बुरी तरह पीटा गया। तीनों की हालत गंभीर कर दी गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सागर ने दम तोड़ दिया। जैसे सुशील ने तो काम किया है, तो गुरु ने शिष्य का कत्ल किया है। गुरु की गरिमा पे भी अब लोग सवाल उठाएंगे कि ये गुरु सुशील जैसा ना हो। पुलिस को इसकी वीडियो भी मिली है जिसमें वो मारता पीटता नजर आ रहा है। उसके बाद सुशील से फरार हो गया था और आज पता लगा है कि आज सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सुशील को गिरफ्तार किया गया और उस पर सारे राज उगलवाए। उसके साथ साथ और गैंगस्टर थे, इसमें गैंगस्टरों ने ही जाके इसका ये काम किया है। उन सब का पता लगाए और जहाँ जहाँ 15-18 दिन में सुशील ने शरण ली है, उनको भी कातिल को शरण देने के उसमें अंदर किया जाए। उनके धाराएं लगा के उनको भी सजा दी जाए। ठीक है जी, पूछताछ होगी, कर लेंगे जी। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो सख्त मांग है, मेरे को पूरा विश्वास है कानून पर। बहुत अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सजा। सागर की हत्या का आरोप साबित होने के बाद सुशील कुमार पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलने लगे थे। जी हां, वही सुशील कुमार जो बड़े बड़े पहलवानों को एक बार में ही ध्वस्त कर दिया करते थे, आज वो पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लग गए थे। कभी उनकी हरियाणा में छुपे रहने की खबर सामने आती थी, तो कभी उत्तराखंड में। गायब होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा कर दी थी और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने 15 मई को सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। फिर सुशील की तरफ से वकील कुमार वैभव के जरिए रोहिणी की जिला अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका डाली गई, जिसमें अदालत ने 18 मई को याचिका खारिज कर दी।
सुशील के वकील का तर्क था कि बेबुनियाद आरोपों के जरिए छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस ने कहा कि सुशील इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिनकी इस अपराध में अहम भूमिका है। ਉਸ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ACP ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 17 ਅਦਰ ਰੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਨ ਆਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 बीड रोड बठिंडा। सुखप्रीत ने अपना आधार कार्ड अपने मामे दे लड़के अमन साना बलविंदर सिंह कोल सीगा ओहदा आधार कार्ड, जिस तो अमन ने ये सिम कार्ड इशू करवा के सुशील कुमार कोल पहुंचाया हैगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर PS कुशवाहा के अनुसार सुशील कुमार को उनके सहयोगी अजय उर्फ सुनील के साथ मुंडंका से अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि अजय की गिरफ्तारी पर भी 50,000 रुपए का इनाम था। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय आलिया सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय आलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील और अजय आलियास सुनील ये PS मॉडल टाउन के FIR नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय आलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी आगे की तफ्तीश जारी है। सुशील कुमार पर लगा ये आरोप कोई पहला आरोप नहीं था, इससे पहले भी सुशील कुमार पर कई आरोप लग चुके थे। सुशील कुमार पर पहली बार हत्या जैसा गंभीर आरोप लगा है, यह बात सही है, मगर यह इकलौता आरोप हो ऐसा भी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील कुमार ने MCD के टोल का ठेका ले रखा था, जिसे चलाने के लिए वह गैंगस्टर्स के संपर्क में भी थे। सुशील को लेकर पहले भी मीडिया में कई बातें सामने आती रही हैं, मगर उनकी पुष्टि नहीं हो पाई। 2017 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ट्रायल के दौरान सुशील कुमार और पहलवान प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। राणा ने कहा कि सुशील ने भी उनसे मारपीट की। मेरी बाउट हुई थी थोड़ी देर पहले सुशील के साथ, तो कुछ बंदे आए और मारपीट करने लगे कि तूने सुशील के साथ कुश्ती लड़ने की हिम्मत कैसे की, और अभी लीग में खेल के दिखाना, तुझे जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और जो मेरा बड़ा भाई है उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है। पुलिस एक्शन तो मुझे भरोसा है, रुक जाइए मेरे, मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है मैडम। देखो कोई भी है इसमें, चाहे मेरा घर का आदमी भी है, कोई भी, यहाँ बाहर कुछ पंगा हो रखा था, मेरे को धक्का के अंदर कर दिया लोगों ने, और आपने भी देखा कि आप लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आया हूँ मैं अभी। जो भी ये चीज़ है वो गलत है, स्पोर्ट्स में ये चीज़ नहीं, स्पोर्ट्स में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं जब मैच से नीचे उतरा, आपने देखा होगा कि दोनों के सिर पे हाथ रखा है मैंने, बड़े छोटे की जो एक रिस्पेक्ट है उन्होंने भी किया, मेरे पैर छुए उन्होंने, और मैंने उनके सिर पे हाथ रखा है कि आगे जब कुश्ती होगी तो और अच्छे से होगी। झगड़ा कोई भी किसी के साथ हो बहुत गलत है। कुश्ती के बाद सभी भाई हम सभी एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कैंप में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में शालीनता बरतनी चाहिए, क्योंकि कुश्ती के बाद एक जगह बैठना, इकट्ठा आना जाना, ये चीज़ें गलत होती हैं, जिससे आने वाले टाइम में बुरा प्रभाव पड़ता है उसका। बिल्कुल ऐसी मतलब लड़ाई झगड़ा और ये ऐसे मतलब बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल बताया ये गया है कि मॉडल टाउन वाले फ्लैट को खाली कराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। जांच के दौरान घटना की CCTV फुटेज भी बरामद हुई थी। फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असौदाग्रह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ और 2 अन्य को पीटता दिखा था। सभी लोग सागर को लात घूंसों, डंडों, बैट व हॉकी से मारते हुए दिखाई दे रहे थे। फुटेज में सुशील सागर व 2 अन्य पीड़ितों पर हॉकी चलाता भी दिखाई दे रहा था। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ओलंपिक विनर, एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, एक किलर कैसे बना और क्यों बना।
सुशील कुमार भारत में कुश्ती को पहचान दिलाने वाले पहलवान रहे। हालांकि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील के नाम के साथ अब हत्या का आरोप जुड़ गया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आपको बता दें कि सुशील ने 14 साल की उम्र में पहलवान यशवीर और रामफल के मार्गदर्शन में छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की थी। इसके बाद महाबली सतपाल ने उनका खेल आगे बढ़ाया था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील ने कुश्ती में भारत के 52 साल के सूखे को खत्म किया था। जी हाँ, सुशील ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने यह मेडल जीता था। इसके बाद लंदन ओलंपिक्स में भी सुशील ने सिल्वर मेडल जीता। 2009 में सुशील को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2006 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सुशील कुमार के विकिपीडिया पेज पर अगर जाया जाए तो पता चलेगा कि कैसे एक दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बापरोला गांव से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियन के पोडियम तक का सफर उन्होंने तय किया था। यह कहानी काफी रोमांचक थी और एक प्रेरणादायक कहानी भी थी। सुशील ने धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। 2003 से 2008 के बीच कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीते। 2006 में जब 66 किलो भार वर्ग के दोहा एशियन गेम्स में सुशील ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब वे भारतवर्ष के कुश्ती जगत में अपना बड़ा नाम बना चुके थे। शायद यही कामयाबी सुशील कुमार के सिर पर चढ़कर ऐसी बोली कि उसको गुरु मानने वाला, उसको आदर्श मानने वाला उसका ही शिष्य सागर उसका दुश्मन बन बैठा और आखिरकार सुशील कुमार के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल इस हत्या का बैकग्राउंड 4 मई की दोपहर से ही बनने लगा था। सुशील पहलवान दिन में छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा, तब उसकी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल के अलावा सागर, अमित, रविंद्र, विकास और भक्तू से फ्लैट को लेकर कहा सुनी हो गई थी। सुशील पहलवान उस समय अकेला था, जिससे सागर धनखड़ का पक्ष उस पर हावी हो गया। पहले सुशील कुमार को जबरदस्त तरीके से अपमानित किया गया, उसके बाद उससे मारपीट शुरू कर दी गई। सुशील कुमार की शर्ट का कॉलर भी पकड़ लिया गया और उसे देख लेने की धमकी दी गई और फिर स्टेडियम में दौड़ा दिया गया। ये बेइज्जती शायद सुशील पहलवान को नागवार गुजरी और खुन्नस में आकर उसने उसी दिन बदला लेने की ठान ली, जिसका नतीजा सबके सामने है। देखते ही देखते कुछ घंटे के अंदर ही हरियाणा से बदमाशों की फौज बुला ली गई। बाहरी दिल्ली में भी बदमाश जमा हो गए। वहां कईयों ने शराब पी और खाना खाया और उसके बाद 5-6 कारों में सवार होकर सभी लोग देर रात 12 बजे शालीमार बाग में सागर धनखड़ के साथी रविंद्र के घर पहुंचे। रविंद्र उस समय अपने घर के नीचे खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। रविंद्र और उसके साथी विकास को बदमाशों ने अपनी कारों में बैठाकर अगवा कर लिया। इसके बाद सभी लोग मॉडल टाउन में मौजूद सोनू महाल के फ्लैट पहुंचे। वहां से सोनू महाल, सागर, अमित और भक्तू को कारों में बैठाकर सभी को रात करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां पार्किंग एरिया में सभी 6 लोगों को घेर कर सुशील कुमार और बदमाशों ने लाठी डंडों, हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीटा। उनकी जानवरों की तरह पिटाई कर दी गई। वारदात में सागर धनखड़ के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उसके द्वारा किए गए इस गुनाह की सजा उसे दे दी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कामयाबी इस कदर सिर पर चढ़कर बोलती है, क्या किसी की भी खून की प्यासी हो जाए। सुशील कुमार का यह मामला कोई पहला मामला नहीं है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने खेल को बदनाम किया हो। इससे पहले पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह और तनवर हुसैन ने अपने कुकर्मों से खेल को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में पूर्व शॉट पुटर एथलीट इकबाल सिंह को पत्नी और मां की हत्या के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेनसिल्वेनिया के डेलवारे काउंटी के रहने वाले इकबाल सिंह ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी मां और पत्नी की हत्या कर दी है। इसके अलावा भारत के स्नोशू एथलीट तनवीर हुसैन को साल 2017 में अमेरिका में 12 साल की लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हुसैन पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग बच्ची को जबरन किस किया था। उस समय 24 साल के तनवीर को न्यूयॉर्क की सारानेक जेल में रखा गया था, जहां वो 2017 में होने वाले स्नोशू चैंपियनशिप में
हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि ऐसे मामले इतिहास में पहले भी देखे गए हैं, जहां पर कामयाबी सिर पर चढ़कर ऐसी बोली कि उसने अपने आगे किसी को नहीं देखा। परंतु सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर नुकसान किसका है। अगर सागर हत्या केस की बात की जाए तो इसमें नुकसान एक शिष्य का है, जिसने अपने गुरु पर विश्वास किया, जिसने अपने गुरु को अपना रोल मॉडल समझा। नुकसान एक परिवार का है, जिसने अपना जवान बेटा खोया। और एक नुकसान एक ऐसे सफल खिलाड़ी का है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत, अपने कमाए मेडल और देश का सम्मान। आपको क्या लगता है कि सागर हत्याकांड का ये केस कितना आगे जाएगा? सुशील कुमार को इसमें कितनी सजा होगी, या हमेशा की तरह सुशील कुमार रेसलिंग रिंग की तरह कानूनी दांवपेच खेल इस गुनाह से बाहर आ जाएगा? अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही अधिक जानकारी और खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।